ये आज प्रस्तुत। अच्छा, तो इन्हीं की अकेले की प्रस्तुति है? हाँ, इनकी अच्छा, अकेले। ओके, उसके बाद आपका आज तो व्याख्यान होगा। परफॉर्मेंस के लिए हम आए नहीं हैं। हाँ, हाँ, नहीं, आपकी व्याख्यान हाँ, जैसे आपका व्याख्यान है गुरु शिष्य परंपरा पे। अभी कुछ दिनों पहले प्रोग्राम भी हुआ था शमा मालवी जी के साथ में, आपका गंडा बंधन प्रोग्राम जो था, वो भी मैंने देखा था। हाँ, कवरेज भी किया था। तो क्या आप गुरु शिष्य परंपरा को किस रूप से देखते हैं? कितनी चल रही है अभी, ये खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है? गुरु शिष्य परंपरा तो आदिकाल से, जब देव सृष्टि हुई थी तब से परंपराएं जारी है, और आज भी किसी न किसी रूप में ये विद्यमान है। ये है कि पहले ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम होते थे, विद्यार्थी वहीं रहते थे, विद्या अध्ययन के साथ में अपना खेती बाड़ी भी करते थे, सारा गुरु सेवा का कार्य करते थे और विद्या अध्ययन करते थे। फिर मिडल एज में पारिवारिक जो है गुरुकुल बन गए, कि गुरु के घर में रहना, सीखना और विद्या अध्ययन करना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो गुरु उनका पूरा भार उठा, उनको अन्न वस्त्र विद्या के साथ साथ ये भी गुरु देते। और यहाँ तक कि मैंने खुद देखा, अनुभव किया, और मेरे घर में भी था। मेरे दादा बा बहुत बड़े श्रीमद् भागवत पुराण के विद्वान थे, तो घर में हमेशा 2-4 शिष्य बने रहते थे। और जब उनका अध्ययन पूर्ण होता था तो वो श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी भी देते थे, बेटा ये ले जा, कमा खा। उसके बाद शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो गुरु को वो कुछ दक्षिणा दे ना दे, लेकिन गुरु का कर्तव्य था कि वो उसको पूरी विद्या दे और विद्या का साधन भी दे। ये हमारी ये संगीत के क्षेत्र में थोड़ी सी अलग होती है ना। संगीत के क्षेत्र में अभी क्या बदलाव आए हैं? अभी आज स्टूडेंट्स में क्या, आपने जब सीखा था अपने गुरु से तब आप कैसे स्टूडेंट थे, और अभी जो है शिष्य, उनमें आपको क्या अंतर नजर आता है सीखने की ललक वगैरह में? मेरे समय तक तो थोड़ा ही बहुत ही गुरु शिष्य परंपरा रही है। मुझे भी मेरे गुरु का एक तरह से आश्रय प्राप्त रहा है। उन्होंने कभी मुझसे कामना नहीं की कि मैं इनको कुछ दूँ। अपनी श्रद्धा से कभी कुछ ले गया, ठीक है, वरना उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की। बस यही अपेक्षा की कि खूब रियाज करो, कुछ बनना है। हमारे भारतीय परंपरा में एक कहावत है, किससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, पिता से क्या, माता से क्या। तो वहाँ है कि शिष्यात् उच्छेद पराजयम्, यानी शिष्य से पराजित होने की कामना करना चाहिए। यानी हमारा शिष्य हमसे भी आगे निकल जाए, उस दिन गुरु की आत्मा जो है तृप्त होती है। तो हमारे गुरु भी यही कहते थे। उनके 3 बेटे, लेकिन वो कहते थे कि मेरा तो एक ही बेटा है, गुरु रधीश। उन्हें जो भी मेरी प्रगति देख करके उन्हें इतनी आत्म खुशी होती है। और ये मतलब हर जो गुरु है उसकी यही कामना, हमारी भारतीय परंपरा में यही कामना रही। अब देखिए, विद्या 3 तरह से आती है। एक गुरु सेवा से, दूसरे आदान प्रदान से कि हमें ये आता है, आप सीख लीजिए, आपको ये आता है। और तीसरी दक्षिणा देकर, जो आज चल रहा है कि जिसके पास पैसा है वो बड़े से बड़े स्कूल में, कॉलेज में जा कर के, और अगर आपके पास नहीं है तो आप में कितनी भी प्रतिभा और टैलेंट हो, कोई काम नहीं। तो उत्तम विद्या वह है जो गुरु की सेवा करके प्राप्त होती है,
मध्यम आदान प्रदान से और अधम जो है वो पैसा दे करके है। आप किस में विश्वास करते, पहली वाली में ही करते होंगे, हाँ। सेवा वाली में करते होंगे? हम तो सेवा वाली में ही रहे, हाँ। क्योंकि हमारे पास में ब्राह्मण आदमी हूँ, कुछ भी नहीं है। अभी आपके कितने स्टूडेंट्स हैं अभी कुछ? मैं अब तो मैंने 85 साल की उम्र हो गई मतलब है, आपके जो संचालन में आपके तो अंतर्गत अब मैंने रेगुलर क्लासेस लेना छोड़ दिया है। हाँ। अब तो जहाँ कहीं कोई बुलाता है वर्कशॉप के लिए, कहीं 2 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 8 दिन, जाके वर्कशॉप करता हूँ, सिखाता हूँ। और बाकी नियमित रूप से अभी हमारी ये बहू रानी है, ये सब करती है। मैं तो यहाँ कहीं लेक्चर के लिए बुलाते हैं, कहीं सिखाने के लिए बुलाते हैं। तो जो नई नई रचनाएँ, अभी कोई नई रचना आपने लिखी हो हाल ही में? मैंने तो कोई गिनती नहीं है कितनी रचनाएं की हैं। खास तौर से उल्लेख करना चाहूँगा कि हिंदी में गीति काव्य या संगीत नृत्य के लिए किसी नृत्य नाटिका लिखने का चलन नहीं है। हिंदी में तो जब से ये फ्री वर्ष चालू हो गया, मुक्त छंद चालू हो गया, तब से छंद का बंध टूटा, तो वो गीत लिखना ही बंद हो गया। और हमें नृत्य नाटिका के लिए गीत चाहिए, छंदोबद्ध गीत चाहिए, तभी हम उसको संगीत में ढाल पाएंगे। जो फ्री वर्स है उसको तो हम संगीत में नहीं डाल सकते, ताल में नहीं बांध सकते। तो उस मजबूरी से मैंने कई गीति काव्य लिखे हैं, रूपांतरित भी किए। जैसे कालिदास का ऋतु संहार है, उसको मैंने, वो तो फुटकर छंदों का एक संकलन है, लेकिन उसको मैंने एक नृत्य के लिए एक रूपाकार किया और उसको कविता में बांधा था। कालिदास समारोह में 2-3 बार मैं उसको प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसी तरह इंदुमती स्वयंवर है, और अभी नर्मदा पर भी मैंने रचना की। तो इस तरह से ये जो एक खास जो है उल्लेखनीय है, और ईश्वर ने जो मुझे थोड़ी बहुत प्रतिभा दी है काव्य की, तो उस तरह की रचनाएं की हैं। कुछ मैंने ऐसी रचनाएं की हैं जो मेरे कथक में शैली में रही होंगी, कभी अभी लुप्त हो गई हैं। तो जैसे कि नवरस, तो नवरस में विभत्स रस जो है उसकी कोई रचना पारंपरिक रूप से प्राप्त नहीं है। तो ये हमारी श्रीमती जी जो हैं विवाह जी, ये बहुत बड़ी नृत्यांगना है, महामहोपाध्याय मिला है इनको। तो ये हमारी प्रेरणा भी हैं और आलोचक भी हैं। तो विभत्स रस पे कुछ किया है? तो इन्होंने, मैंने यहाँ बहुत सालों पहले अशोक वाजपेयी के ज़माने में कथक प्रसंग हर साल होते थे, तो उसमें मुझे विषय दिया गया था कथक और नवरस। तो सब मिल गया, ये नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं तो बनाइए आप, मूर्ति कीजिए। तब मैंने एक रचना की। पहले अक्सर विभत्स का वर्णन युद्ध के प्रसंग में आता है, लाशें पड़ रही हैं, कौवे उस तरह का विभत्स वर्णन मैंने बड़ी लंक विजय परन बनाई, और रात भर मेहनत करके बनाई, सुबह इनको सुनाई। इनको परफॉर्म करना था, मुझे पेपर पढ़ना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी मैं नहीं नाचूंगी। मैंने कहा अच्छी यानी रस आप करेंगी, और मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तब से मैंने और चिंतन किया। मैंने एक जगह पढ़ा कि जो विभत्स वर्णन संसार से
विरक्ति दिलाकर वो ईश्वर की ओर ले जाए, वह शुद्ध विभत्स होता है। और इसीलिए सुंदरदास आदि कवियों ने स्त्री शरीर का वर्णन विभत्स रूप में किया है कि ये क्या है, ये मांस के लोथड़े हैं, वो फलाना, इस तरह का, ताकि संसार से विरक्ति दिलाए। इस बात को मैंने पकड़ा। तो कथक का एक पारंपरिक तोड़ा है, तत्तक ताद्र विदंदन भेजी के तो थोड़ा तक तुम तिदा धुते छोटा। प्रणाम सर। आइए आइए अकेले। तो इसके एक एक शब्द को आधार बनाकर एक एक पंक्ति देखिए। सुनिएगा आप भी। तत्तादर से विभत्स रस, तत् तन को गुमान, तत् तन को गुमान, बहुत खूबसूरत होगा ये जो घुमंड है। तत् तन को गुमान, ता ना तू कर अजान, ता ना तू कर अजान, द्रगलख यह रक्त मांस मज्जा की ढेरी है। शरीर क्या है? ये रक्त मांस मज्जा की ढेरी है। और दन दन दिन एक ये नोच खाए चील का, दन दन दिन एक ये नोच खाए चील का, और झिझकत ना जरत चिता लागे कछु देरी, झिझकत ना जरत चिता लागे कछु देरी, थोथुड़म सिमटियंग नाक भों को चढ़ाए, मुख फेरी करी है गिन तेरी प्री चेरी। जब लाश पड़ी हो तो ऐसे बच बच के निकलते हैं, ऐसे पकड़ लेगी। तो थोथुड़म सिमटियंग नाक भों को चढ़ाए, मुख फेरी करी है गिन तेरी प्री चेरी है। तो तक थुन थुन मेरी सुन, तक थुन थुन मेरी सुन, तोड़ सकल मोह जाल, रघुवर का ध्यान धरो, शेष जगत बैरी है। शेष जगत बैरी। जी मैम, बस ये चाय ठंड का है तो मैं चाय ले रही हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मुलाकात कब होती है अपनी? दक्षा पत्रिका से। हाँ, अरे वाह। मैं अखिलेश आपको दुकान सर, मैं खाना खा। अच्छा हाँ, वो अखिलेश जी जी प्रणाम।